नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, पिछले दिनों हमारे बैंक रिटायरीज, बैंक पेंशनर्स यूबीआरओ के आह्वान पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जयपुर, लखनऊ और दिल्ली और उसके बाद आगे कई जगहों पे प्लानिंग है यूबीआरओ के एक्शन प्लान के तहत, और हर जगह अच्छे संख्या में हमारे बैंक पेंशनर, बैंक रिटायरी इकट्ठा हुए हैं। एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आती है कि हमारे जो यूबीयू के लीडर्स हैं वो हमारे इस धरना प्रदर्शन को, हमारे इस क्रियाकलाप को सपोर्ट क्यों नहीं करते। बैंक रिटायरी इश्यूज के मुद्दे पर यूबीयू के नेताओं ने क्यों चुप्पी साध रखी है। हालांकि सीएच वेंकटाचलम खुद रिटायर्ड हैं, एसके बंदलिस भी रिटायर्ड हैं। दो बड़े नेता जो हम कहते हैं कि बैंक के इंडस्ट्री के लिए हैं, वो इन मुद्दों पे साइलेंट क्यों रहते हैं। क्या बैंक रिटायरीज उनके लिए कोई दुश्मन है, एनिमी की तरह है। यह बात भी सच है कि वो कुछ तो ना कुछ बैंक एम्प्लॉइज के लिए भी नहीं कुछ करा पाते हैं, लेकिन बैंक रिटायरीज के बारे में बात ही नहीं करते हैं। उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। पेंशन अपडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, डीए मर्जर, स्पेशल अलाउंस, एक्स ग्रेसिया रिन्यूअल, सारे मुद्दे जो हैं एक मुश्त खड़े हुए हैं, मुंह बाए हुए। लेकिन कभी भी किसी नेता ने एसके बंदलिस की स्पीच सुनिए, चाहे सीएच वेंकटाचलम का स्पीच सुनिए, और अगर भाषण भी देते हैं तो उलूल जुलूल देते हैं, जो बैंक रिटायरीज के एकदम अगेंस्ट बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट दे आर अपोजिंग द बैंक रिटायरीज। इवन क्राइसिस आर क्रिएटेड बाय दीज लीडर्स। दे आर टॉकिंग लाइक ए मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट की भाषा बोलते हैं। आप स्पेशल अलाउंस की बात करें, 10th बाइपार्टाइट में लागू हुआ, 10th, 11th, 12th, और 12th बाइपार्टाइट के चार्टर ऑफ डिमांड में स्पेशल अलाउंस के बारे में बाद में लिखा गया कि मैटर इज सब जुडिस, यानी कि एज इट इज। अब आप सोचिए कि 3-3 एग्रीमेंट 10, 11, 12 बाइपार्टाइट हो गए और स्पेशल अलाउंस उसी तरह से रखा हुआ है। कोई बेनिफिट उस पर दिलाने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात ही नहीं करता। अब अगर बात करें पेंशन अपडेशन की, तो पेंशन अपडेशन का भी जो मामला सेक्शन 35 पेंशन रेगुलेशन 1995 में क्रिएटेड है, वो भी एआईबीए की देन है। अगर उसी समय यह मामला क्लाज क्लियरिफाई कर दिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट कहते हैं कि पेंशन रेगुलेशन में पेंशन रिवीजन का कोई क्लाज नहीं है। फिर बात आती है, सीएच वेंकटाचलम तो यही कहते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, यानी कि अब वो बैंक रिटायरीज या बैंकर्स के नेता ना हो के मैनेजमेंट के पार्ट हैं। क्यों नहीं इस सॉल्व करते हैं। अगर पेंशन फंड की प्रॉब्लम है तो उसकी बात करिए, एक्चुअरी लगाइए, इवोल्यूशन कीजिए, क्या हो सकता है वो कीजिए, डिमांड रखिए कि अगर पेंशन रेगुलेशन को आप अमेंड करिए। लेकिन ये नेतागण और सीएच वेंकटाचलम खास तौर से बात डंदा पेंशन अपडेशन की बात न करके पेंशन इंप्रूवमेंट की बात करता है, यानी कि आपको बेवकूफ बनाने वाला, गोलमाल करने। हेल्थ इंश्योरेंस की बात आई, 9 साल तक आप अलग अलग कंबाइंड पॉलिसी की बात नहीं की आपने।
2015 से 2024 तक आप रिटायरीज को बेवकूफ बनाते रहे, उनका जेब काटते रहे, और अब जब कंबाइंड किया तो आपने कभी नहीं, यू आर नेवर डिमांड कि रिटायरीज के लिए भी अगर प्रीमियम बैंक को, एम्प्लॉयर को बियर करना चाहिए। खंडेलवाल कमेटी के बारे में कोई बात नहीं करता, केवल रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं। यह भी क्रिएटेड है वेंकटाचलम का ही। फिर बात आती है, फिर डीएम मर्जर आपने नवंबर 2022 तक के लोगों को तो ले लिया, उसके बाद के लोगों को क्या? नवंबर 2022 के बाद जो 12 बाइपार्टाइट में कवर होते हैं, उसके पीछे डीएम मर्जर के लिए भी 8088 पॉइंट के मर्जर के लिए भी लापता, चुप्पी साधे हुए हैं ये दोनों लीडर्स। जैसे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी ये अमर रहेंगे और बैंकिंग इंडस्ट्री को चरते रहेंगे, इनका दिन नहीं आएगा। फिर बात आई, आपने पेंशन रिटायरीज के लिए, पेंशनर के लिए मुंह बंद करने के लिए आपने एक्स ग्रेसिया का रोटी फेंका, चारा फेंका, और उसमें भी क्लास लगाया कि हर वर्ष हम इसका रिन्यूअल करेंगे। फिर बंगलिस को तो बीमारी है भूलने की, भूल गए। सीएच वेंकटाचलम को कोई मतलब ही नहीं है। इवन these people are not supporting the retiree organization जो रिटायरीज के हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इनके एक्शन फोरम से धरना, प्रदर्शन, डिमांस्ट्रेशन, लेटर, मेल सब कुछ हो रहा है, बट दीज पीपुल्स नॉट टेलिंग ए सिंगल वर्ड इन फेवर ऑफ द बैंक रिटायरीज। ऐसा क्यों? क्यों इनके मुंह में ताले लगे रहते हैं? ये बैंक रिटायरीज के फेवर में नहीं बोलते, क्योंकि इनको रोजी रोटी मिल रही है, इनको मलाई खाने को मिल रहा है। सो ये अपना मुंह बंद करके बैठे हैं। आईबीए के तलवा चाटते हैं ये लोग। ये नेतागढ़ जब मैनेजमेंट से बात करने जाते हैं तो लोग का एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा, घिघियाना वर्ड, घिघियाते हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। दे आर वर्थलेस इन ऑल रिस्पेक्ट। और मैं तो कहता हूं कि इनका पाप जो है वो इसी जन्म में इन्हें मिलेगा। ये बहुत मत सोचें कि जितने कुकृत्य कर रहे हैं उससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बैंक रिटायरीज का जो भी डिमांड है, बैंक पेंशनर का जो भी डिमांड है, वो जेन्युइन है, जेन्युइन। और उस जेन्युइन और रीजनेबल डिमांड्स को अगर ये उपेक्षा करते हैं तो भगवान भी इनकी उपेक्षा जरूर करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बस कितनी बातें कहें, कहने के बहुत कुछ है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं है। ये क्या कहते हैं, निकृष्ट लोग, निकृष्ट सोच, और उसके भुक्तभोगी पूरा बैंक रिटायरी समाज। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, अपनी बातें लेकर आपके शेयर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।